बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि तुर्क लोग जो हैं उनका अदब बड़ा मशहूर है। बताया जाता है कि जब वो रोज़ा रसूल पर जाते हैं तो उनका एक मुनफ़रिद अंदाज़ है, जिस तरीके से वो रोज़ा रसूल पर हाज़िरी पेश करते हैं, बाकी दुनिया के अंदर से जो मुसलमान जाते हैं वहाँ पर, वो उस तरीके से उस अंदाज़ से नहीं जाते जिस तरह के तुर्किश जाते हैं। मैं आपको एक वाक़या बताता चलूँ, एक तुर्क सुल्तान गुज़रे हैं जिनका नाम था अब्दुल हमीद। आजकल पाकिस्तान के अंदर पीटीवी पे उनका एक ड्रामा भी चलता है। उसको आप अगर देखें तो आपको पता चलता है कि जो अब्दुल हमीद थे वो बड़े आशिक़ रसूल सुल्तान गुज़रे हैं। बताया जाता है कि जब ये सुल्तान थे तो उस वक़्त ये सारी जो अरब दुनिया थी, ये तुर्क सल्तनत के अंडर ही आती थी। उसके बाद जब वर्ल्ड वार 2 हुई तो जो तुर्क सल्तनत ये टूट गई और फिर ये सारा जो आज का निज़ाम है ये उसके बाद जो है इस तरह आज़ाद ममालिक बने और तुर्की के अंडर से ये सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो जब ये सुल्तान थे अब्दुल हमीद, तो इन्होंने अपने दौर में एक रेल जो है वो पटड़ी बिछवाई, जो कि मदीना से जिसने तुर्की तक जाना था। अब जब वो सारी की सारी जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप देखें कि जो तुर्की है वो सऊदी अरब से और ख़ास मदीना से काफ़ी ज़्यादा दूर है और बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट उन्होंने अपने दौर के अंदर उस वक़्त स्टार्ट किया, जो कि एक मुश्किल काम था और एक खर्चे वाला और टाइम टेकिंग काम था। लेकिन उन्होंने ये किया कि तुर्की से डायरेक्ट लोग जाएँगे मदीना, और ये सब कुछ किस लिए था? ये अदब और मोहब्बत थी अपने नबी के साथ, जो कि जिसका मुज़ाहरा वो कर रहे थे अमली तौर पर, कि लोगों को एक सहूलत दे रहे थे डायरेक्ट तुर्की से मदीना मुनव्वरा शरीफ। उनका ये कहना था कि जो ट्रेन है, ये रोज़ा रसूल के ऊपर शोर नहीं आना चाहिए इसका, कि अगर शोर होगा तो फिर रोज़ा रसूल का जो अदब है वो मलूज़े आतिर नहीं रहेगा और फिर बेअदबी के उसमें ज़ुमरे में आएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब ट्रेन पूरी बन गई और जब वो स्टार्ट हुई तो मदीना मुनव्वरा से जब उसको स्टार्ट किया गया तो उसने ना शोर मचाया। तो अब आप देखते होंगे टीवी में भी कि सुल्तान अब्दुल हमीद जो थे वो जवानी के दौर में भी अपने पास आसा रखते थे, छड़ी रखते थे। तो उन्होंने उस ट्रेन को छड़ियाँ मारी और उसको एक तरीके से जितनी वो अपने ज़ोरे बाजू से सज़ा दे सकते थे उसको सज़ा दी, कि तुमने इतना शोर मचाया रोज़ा रसूल के ऊपर, और वो सारा का सारा प्रोजेक्ट जो कि सालों से बन बन रहा था और उसके ऊपर इतना खर्चा भी उन्होंने किया, तो वो सारा उन्होंने वहीं पर ट्रेन उसको बंद कर दी, और कहा जा रहा है कि आज भी वो ट्रेन खड़ी है और वो चलाई नहीं गई इस वजह से कि वो शोर करती थी और ये उनको किसी सूरत भी गवारा नहीं था। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि वो इतने बाअदब लोग हैं, इतना अदब करने वाले लोग हैं कि जिसका मुज़ाहरा आप अगर रोज़ा रसूल पर गए और ख़ास तौर पर आजकल क्योंकि हज के दिन हैं, तो हज मुकम्मल हो चुका है, लेकिन जो लोग आखिरी फ़्लाइट्स में गए हैं वो अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी आखिर में ज़ाहिर है फ़्लाइट्स वापसी की होनी है, या इसके अलावा उम्रे पे लोग जाते हैं। तो ये चीज़ें सारे लोगों को अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि जब रोज़ा रसूल पे आप हाज़िर हों, तो इतना अदब आपने शो करना है, इतना अदब के साथ आपने पेश होना है वहाँ पर, कि ऐसा ना हो कि जिस तरह अल्लाह करीम कुरान में फ़रमाता है कि अपने जो हुज़ूर के सहाबा थे उनके लिए फ़रमाया कि जब अपने नबी की बारगाह में बैठते हो तो ऊँची आवाज़ में बात नहीं करनी, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएँगे और मतलब खबर तक नहीं होगी। तो इस चीज़ को अपने ज़हन में रख के वहाँ पर पेश हुआ करें। अब ये जो टर्किश लोग हैं ये किस तरीके से रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देते हैं। मेरे एक दोस्त हज पे गए इसी 2023 में, तो उन्होंने बताया कि बाकी दुनिया के जो लोग हैं ये इस तरह जाते हैं अंदर, जो कि रास्ता उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, तो जालियों वाली साइड से और इस तरह वो सामने, और फिर वहाँ पर इतनी सख्ती है कि जालियों की तरफ इस तरह मुड़ने भी नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि सीधे देखें, और ना ही उस तरफ हाथ करके दुआ करने दी जाती है। वो उनका अपना एक अकीदा है। वहाँ पर बड़ी धक्कम-पेल होती है। वो शुरते उस तरफ से धक्के दे रहे होते हैं, वो कहते हैं करीब नहीं आना, शोर हो रहा होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जो तुर्की के लोग हैं वो अंदर नहीं जाते। वो बाहर खड़े होके दीवार के साथ जिस जहाँ पर रोज़ा रसूल है,
وہاں سے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور روزہ رسول کی طرف منہ کر کے وہاں پر سلام بھی پیش کرتے ہیں سکون کے ساتھ، کیونکہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے وہ اندر جائے اور باہر کی طرف کوئی بھی نہیں آتا۔ تو یہ جو ترکی کے لوگ ہیں نا، یہ باہر کھڑے ہو کے وہاں پر سلام پیش کرتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ، اور اس وجہ سے اندر نہیں جاتے کہ اندر ہم جائیں گے، دھکے لگیں گے، شور ہوگا اور یہ بڑی بے ادبی کا مقام ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں پر آئیں اور سب کچھ ضائع ہو جائے بے ادبی کی وجہ سے۔ تو اس چیز کو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا وہ ادب کا لحاظ رکھتے ہیں، جبکہ پوری دنیا کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اندر جائے اور اندر سے جا کر جو ہے نا وہ سلام پیش کرے، اور وہاں پر پھر ظاہر ہے جب ہجوم زیادہ ہوتا ہے تو دھکے بھی لگتے ہیں، شور بھی ہوتا ہے، لیکن جب گہرائی میں آپ سوچتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں وہ تو حاصل نہ ہو، الٹا جو ہے جو کچھ ہے اپنے پاس وہ بھی جائے بے ادبی کی وجہ سے۔ تو اگر آپ وہاں پر ہیں اور آپ وہاں پر سلام پیش کرنے کی آپ کو سعادت ملتی ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، اور اگر آئندہ زندگی میں کبھی آپ کو موقع ملتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پر جانے کی توفیق دے اور سعادت عطا فرمائے، ہم بھی وہاں پر جائیں اور اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کر وہاں پر سلام پیش کریں۔ اللہ کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول کرے اور ہمیں بھی وہاں پر جانے کی توفیق دے۔ چینل پر نئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ابھی تک اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔